हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं। इसके लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिए। हर एक क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे दो दो एक्सप्रेशन है, जिनमें से पहली एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से हम लोगों को डिवाइड करना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। तो भाई इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोगों को किसी एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना हो तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं ना वो ये होता है कि भाई जिस भी एक्सप्रेशन को हम लोग डिवाइड करें या फिर जिससे भी डिवाइड करें उन एक्सप्रेशंस को हम लोग रखते हैं वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि पहले हम लोग वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला टर्म और इसी तरीके से लास्ट में हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी एक्सप्रेशंस हम लोग देखें इसी फॉर्मेट में रखी हुई है, तो ये चीज करने की हम लोगों को जरूरत है नहीं। करेक्ट है। तो चलिए आते हैं डिवीजन पर। इससे हम लोगों को डिवाइड करना है, मतलब ये है डिवाइजर एक्सप्रेशन। तो x माइनस टू से हम लोगों को डिवाइड करना है किसको? हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाना है इस एक्सप्रेशन से। राइट, तो जब भी डिवीजन परफॉर्म करना हो तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि भाई जिसको हम लोगों को डिवाइड करना है, जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? भाई ये वाला है। तो इसको लिखो यहाँ पे साइड में। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि एक्स के साथ में। तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक्स होगा कोशिएंट का फर्स्ट टर्म। तो भाई साहब इसको यहाँ पर लिखो। करेक्ट। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में जितने भी टर्म्स है सबके साथ। एक्स का मल्टीप्लाई देखो जब एक्स में करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे लिखते जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के नीचे रखा हम लोगों ने। अगेन x का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो भाई पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और जब x और माइनस टू का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। और x वाला ये रहा टर्म, तो इसका मतलब इसको इसके नीचे रखना है। तो माइनस का 2x हम लोगों ने एज इट इज रख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है भाई उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाना है? नेगेटिव। ये वाला टर्म नेगेटिव है तो ये हो जाना है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव और ये एक्स स्क्वायर है नेगेटिव। एक ही नंबर का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है तो ये तो खत्म हो गया है ना। यहाँ पर आ जाओ, माइनस का 4x है, ये प्लस का 2x है। तो माइनस का 4x के साथ नेगेटिव साइन है तो जो बड़ा है उसका साइन लगाओ और बड़े में से करो तो छोटे को माइनस। तो 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x। अब क्या करो? अब आगे जितने भी टर्म्स अनअटेंडेड है ना सबको नीचे एज इट इज लेकर आ जाओ। तो प्लस का 4 था तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे रखा प्लस का 4। अब इस पॉलिनॉमियल को हमें डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? तो आप कहेंगे तो भाई माइनस का 2x है। तो इस माइनस 2x को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? x से। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को माइनस का 2। मतलब कोशिएंट में अगला टर्म हम लोगों को मिलेगा माइनस का 2। और जो टर्म अभी अभी हम लोगों ने लिखा है ना, क्या लिखा है? माइनस का 2। तो अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइजर एक्सप्रेशन जो है ना इसमें जितने भी टर्म्स है सबके साथ करो भाई। माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करोगे तो इसको लिखोगे माइनस का 2x। ठीक है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ में करेंगे, देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसका मतलब फाइनली मिलेगा प्लस का 4। ठीक है, अब क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन चेंज होते हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव है तो भाई ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये हो गया नेगेटिव। ये 2x है नेगेटिव, ये 2x है पॉजिटिव। एक ही नंबर का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन वैसे खत्म हुआ। ये प्लस का 4 है माइनस का 4 है, एक ही नंबर का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन खत्म हुआ। तो इस तरीके से यहाँ कोशिएंट क्या निकल कर आया? भैया कोशिएंट निकला x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आ गया। ये समझ आ गया तो भाई अगले पार्ट पर आते हैं। अब किसको डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो पहले ये लिखो। तो हम लोगों ने लिखा x प्लस 7, इससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 को डिवाइड करना है। ठीक है,
तो अब क्या करना है, सबसे पहले भाई इस पॉलिनॉमियल में, पॉलिनॉमियल कह दो या एक्सप्रेशन कह दो, तो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है वो क्या है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे भाई सब इस डिवाइजर एक्सप्रेशन में, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन है, एक्स ही है, एक ही है वैसे भी, ठीक है। तो एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स की पावर 1 का मतलब क्या मिलने वाला है, एक्स मिलेगा। मतलब कोशिएंट का फर्स्ट टर्म हम लोगों को मिल गया एक्स। और जब कोशिएंट का फर्स्ट टर्म हम लोगों को एक्स मिल गया तो ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा डिवाइजर एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है सबको, और जो भी प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। बस याद क्या रखना है कि लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई भाई x में करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। x का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो प्लस का 7x होगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन चेंज, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक ही नंबर का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है तो भाई खत्म हो गया, ठीक है। 12x ये प्लस का है और ये माइनस का 7x है। जब भी कभी अपोजिट साइन के नंबर्स हो तो ये देखो कि बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाओ और बड़े में से कर दो छोटे को माइनस। तो बड़ा तो ये है, इसके साथ है प्लस का साइन, स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करूँ, इसमें से इसको माइनस, तो 12x में से 7x को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5x। अब जितने भी टर्म्स अटेंडेड है उनको नीचे लेकर आ जाते हैं, तो प्लस का 35 हम लोग नीचे लेकर आ गए। अब इस एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करना है तो हम लोग देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है भाई 5x। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x से, तो x से x कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा 5, मतलब कोशिएंट का अगला टर्म मिलेगा 5। तो रिसेंटली अभी क्या लिखा है हम लोगों ने, प्लस का 5 लिखा है। अब इस प्लस के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ डिवाइजर में जितने भी टर्म्स है ना सबके साथ में, तो 5 का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो आपको मिलेगा 5x, और 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो प्लस का 7x मिलेगा, सॉरी प्लस का 35, क्या मिलेगा, प्लस का 35, ठीक है। अब भाई ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन 5x का है, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन 35 का है, तो आपस में कैंसिल, रिमाइंडर 0। इसका मतलब यहाँ से कोशिएंट मिला कितना, x प्लस 5, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 निकल कर आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट 2 पार्ट्स तो समझ आ गए होंगे। चलिए बाकी के दोनों पार्ट्स और कवर करते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों को थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है जिससे कि डिवाइड करना है पहले तो वो लिखना है। तो भाई 7x माइनस 9 से हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है 14x स्क्वायर माइनस का 53x प्लस का 45, प्लस का 45 है, थोड़ा सा स्पेस और बढ़ाते हैं, प्लस का 45, ठीक है। अब क्या करें भाई, सबसे पहला काम तो यही रहता है कि इस पॉलिनॉमियल के अंदर या फिर इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है ना वेरिएबल की, वो वाला लिखो। तो ये रफ वर्क है, तो 14x स्क्वायर लिखा आपने। इस पॉलिनॉमियल के अंदर जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है वो क्या है, 7x है, ठीक है। अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा नंबर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से मिलेगा 2x, मतलब ये 2x क्या हुआ, 2x फर्स्ट टर्म हुआ कोशिएंट का। अब इस फर्स्ट टर्म यानी कि 2x का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबके साथ, तो प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखोगे। तो 2x का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 2x का मल्टीप्लाई 7x में करें तो जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर्स का नंबर्स के साथ में, मतलब 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हुआ x, और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स के साथ में, तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, 14x स्क्वायर, लाइक टर्म्स एक साथ रखने हैं। 2x का मल्टीप्लाई अब करेंगे -9 के साथ में, तो भाई 2x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसके साथ में, -9 के साथ में। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और सिर्फ वेरिएबल यहीं पर है तो मतलब क्या मिलेगा, माइनस का 18x। क्या करना होता है इसके बाद, सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो 14x स्क्वायर का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है तो आपस में कैंसिल हो गया।
यहाँ पर देखें तो 53x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर बड़ा है तो भाई इसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 बनेगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ से रह जाएगा 4, 4 में से बन गया तो 3, तो 35x मिलेगा। अब जो अनअटेंडेड टर्म है उसको भी नीचे लेकर आ जाते हैं, तो प्लस का 45 भाई हम लोग नीचे लेकर आ गए। अब क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म यही अकेला है, माइनस का 35x है, इसको डिवाइड करेंगे किससे 7x से, x से x कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को माइनस का 5। तो कोशिएंट का अगला टर्म हुआ माइनस का 5। अब इस -5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर जितने भी टर्म्स है सबके साथ करो और प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखते जाओ। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ रखना है, बस यही बात आपको याद रखनी है। तो -5 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे, तो भाई 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, तो माइनस का 35 वेरिएबल x है ही लगा दिया। -5 का मल्टीप्लाई -9 के साथ, तो ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट होगा भाई पॉजिटिव। 9 5 जब कितना होता है 45 होता है, अपने फट से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब साइन चेंज करने होते हैं, जिस भी एक्सप्रेशन को माइनस करना होता है उसके। तो ये कैसा है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव। 35x का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन देखो तैयार है, कैंसिल हो गया। 45 का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन तैयार है, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कोशिएंट आ गया 2x - 5, जबकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0 है। ठीक है, लास्ट पार्ट पर भाई आते हैं। इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसी को लिख दिया 2x + 3। अब इससे किसको डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को, तो भैया ये लिखिए हम लोगों ने 2x³ + x² माइनस का 5x माइनस का 2। क्या करना होता है भाई, जिसको डिवाइड करना है ना, उस एक्सप्रेशन में देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, तो ये वाला है, तो इसको लिखो साइड में, ये रफ वर्क है। ठीक है, आपको फेयर में दिखाने की जरूरत है नहीं, दिखा दोगे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है, बट ना भी दिखाए तो भी चलेगा। तो 2x³ को डिवाइड करेंगे, डिवाइजर एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल का यही है एकमात्र। ठीक है, तो इसको लिखो भैया नीचे, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब x³ को डिवाइड कर रहा है x से, तो भाई सब यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 ही है, तो भाई एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x की पावर क्या बचेगी 2 बचेगी, यानी कि x² मिलेगा। तो कोशिएंट का फर्स्ट टर्म हुआ x²। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जितने भी टर्म्स है सबके साथ, और प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ रखना है, बस यही चीज याद रखनी है। तो x² का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2x³। x² का मल्टीप्लाई, अच्छा x² का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, तो x² का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2x³। x² का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो मिलेगा 3x²। माइनस करना है, साइन चेंज करो, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 2x³ का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन बाई सब कैंसिल हुआ। x² पॉजिटिव है, 3x² नेगेटिव है, नेगेटिव बड़ा है तो माइनस का साइन लगाओ, बड़े में से कर दो छोटे को माइनस। तो 3x² में से x² गया तो मिलेगा क्या 2x²। अब जितने भी टर्म्स बेचारे अनअटेंडेड बचे हुए हैं उनको नीचे लेकर आ जाओ, तो नीचे कौन आ गया, नीचे आ गया माइनस का 5x और माइनस का 2। अब भाई इस पॉलिनॉमियल को हमें डिवाइड करना है, तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, तो आप कहेंगे माइनस का 2x² है, इसको डिवाइड करेंगे किससे 2x से। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, x² है यानी कि पावर 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो भाई सब एक पावर खत्म हो गई, तो क्या बचा x बचेगा, यानी कि -x हुआ कोशिएंट का अगला टर्म। अब -x का मल्टीप्लाई यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबके साथ करो, प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखते जाओ। तो -x का मल्टीप्लाई 2x के साथ में करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोगों को 2x² मिलेगा। -x का मल्टीप्लाई +3 के साथ में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होने वाला है, करेक्ट है, और प्रोडक्ट क्या होगा तब माइनस का 3x, तो माइनस का 3x हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए पॉजिटिव। 2x² का देखो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। माइनस का 5x से यहाँ पे प्लस का 3x है, नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव का साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस, तो
तो 5x में से 3x माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2x। अब जो अनअटेंडेड है टर्म उसको लेके आ जाओ भाई नीचे, तो अनअटेंडेड क्या है माइनस का 2 नीचे लेकर आ गए। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर वाला है वेरिएबल का वो वाला टर्म लिखो, तो माइनस का 2x है, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे किससे 2x से, 2 से 2 गया, x से x गया, तो क्या मिला माइनस का 1। मतलब कोशिएंट का जो आखिरी टर्म हम लोगों को मिला वो क्या मिला माइनस का 1। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ में तो मिलेगा माइनस का 2x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 3। ठीक है, आई थिंक बात समझ आ रही है। अब क्या करना होता है, आपको साइन चेंज करने होते हैं, थोड़ा सा स्पेस देना है, साइन चेंज करने हैं, तो भाई ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या रहा 2x का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन तो तैयार हो गया। यहाँ पर माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, भाई अपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन हो तो देखो बड़ा कौन, जो बड़ा है उसका साइन लगा और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस, तो भाई 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोशिएंट कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और रिमाइंडर यहाँ पर मिलता है हम लोगों को 1, तो ये आंसर हो गया इस पार्ट का। क्लियर है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चारों ही पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोगों को सचमुच में मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों के काम को सराहना मिलती है, तो जाहिर है हम लोग इस काम को थोड़ा सा आगे लेकर आ सकते हैं। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।